हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानोदय फॉर यू, द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें लैब असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अभी पिछले वीडियो में आप सभी को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आई हुई वैकेंसी की जानकारी दी है, जिसमें टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए दिए थे। अब आपको देने वाले हैं लैब असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड्स लगभग 700 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। यदि दोस्तों आप भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको फॉर्म के बारे में अप्लाई करने के लिए कंप्लीट जानकारी मिले, किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो चलिए गाइज देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए है, कितनी पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी जानकारी देखते हैं। तो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए दिया हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड सरकार के प्रपत्र संख्या 1607 दिनांक 17 मार्च 2023 एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 835 दिया हुआ है 16 मार्च 2023 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र एवं प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार इसकी विवरणिका को विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट jssc.nic.in पर लॉगिन करके इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए दिया है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है, लेकिन लाइब्रेरी असिस्टेंट ये बायोलॉजी से है और फिजिक्स से है और केमिस्ट्री के लिए दिया हुआ है। तो इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। तो देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना पेमेंट करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है, वो भी अनरिजर्व कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। बाकी और कैंडिडेट जो हैं झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क होगी वो 50 रुपये दिया जाएगा, यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये। बाकी जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स उनके लिए मात्र 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। और देखिए यहाँ पे कुछ और जानकारी दी है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा झारखंड के पत्रांक 85 दिनांक 13/10/2019 में आलोक 34 से 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। यानी कि जो कैंडिडेट दिव्यांग हैं उनके लिए 40% छूट और दी जा रही है, यानी कि उनको एप्लीकेशन फ़ी में 40% की छूट दिया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं और इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि ये कहा जा रहा है एससी एसटी कैंडिडेट जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके क्या हो जाएगा, अभ्यर्थिता को ये रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन फ़ी यदि आपका पेमेंट नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ दिया परीक्षा शुल्क जो होगा फ्रेंड्स बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। और परीक्षा शुल्क जो होगा वो अप्रतिदेय यानी कि रिफंडेबल नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। ये जानकारी इसमें दिया गया। और देखिए कुछ जानकारी ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दिया है कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022
जो 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में सम्मिलित जो छात्र हैं जिनके द्वारा आवेदन समर्पित किए गए हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया था, करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया था। यानी 2022 की परीक्षा में जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे उनके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया था, वैसे उन उम्मीदवारों को इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। तो ये इसमें जानकारी दी गई। जो कैंडिडेट झारखंड प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट के लिए परीक्षा 2022 में फॉर्म अप्लाई किए थे और उनके एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, उन कैंडिडेट को फिर से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा, उनको निःशुल्क रहेगा, एप्लीकेशन चार्ज नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन छात्रों को देखिए, उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में जो इससे पहले समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा जन्म तिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा। जो नए फॉर्म फिलअप किए जाएंगे इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पिछले वाला जो फॉर्म होगा उसका और डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। नए आवेदन पत्र में जो पहले से आवेदन पत्र किए गए हैं उसके रजिस्ट्रेशन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान नहीं होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो पिछले फॉर्म अप्लाई किया था उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं इसमें सबमिट करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार आप रिक्तियों की संख्या यानी वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं, टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम दिया, आरक्षण कोटि दिया हुआ है और यहाँ महिला कैंडिडेट के लिए दिया है, ये मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये है दिव्यांग कैंडिडेट PWD फिजिकल डिजेबिलिटी कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। तो देखिए प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र यानी कि असिस्टेंट लैब असिस्टेंट जो फिजिक्स सब्जेक्ट से हैं उनके लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 230 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जैसे SC कैंडिडेट हैं जो उनके लिए दिया हुआ है 60 पोस्ट और UR अनरिजर्व कैंडिडेट के 93 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे मोस्ट बैकवर्ड क्लास MBC कहते हैं उनके लिए 18 पोस्ट है और बैकवर्ड क्लास जो अनुच्छेद 2 में आते हैं उनके लिए 14 पोस्ट है और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22 पोस्ट है। इस प्रकार मेल कैंडिडेट के लिए 230 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट दिया हुआ है। स्पोर्ट कोटा से 4 वैकेंसीज है और यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट के लिए टोटल जो वैकेंसी है 7 पोस्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट के लिए सभी पोस्ट के लिए 230 है, 230 सभी है और इस प्रकार टोटल सभी में इतना ही पोस्ट दिया गया है। चाहे आप लैब असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सभी में 230 पोस्ट ये है। 11 करके ये 33 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है और टोटल 70 ये दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 10 पोस्ट दिया हुआ है, 12 पोस्ट 12 पोस्ट दिया हुआ इसमें स्पोर्ट कोटा के लिए और 21 पोस्ट दिया हुआ है PWD कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार आप टोटल देख सकते हैं कि लगभग 700 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें आपको सैलरी जो है तीनों पोस्ट में सेम सैलरी होगी, पे मैट्रिक्स लेवल 6 होगा और सैलरी स्टार्टिंग में 35,400 होगी और आपको लास्ट तक जॉब लास्ट तक 1,12,400 तक की आपको सैलरी हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, तो इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स से हो या आप रसायन विज्ञान या बायोलॉजी से होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये दिया हुआ है राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य होगी। और इसमें SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित जन के जो PWD हैं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके पास है अगर ओवरऑल कहा जाए तो इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कम 2 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे और दिया हुआ है, उपर्युक्त खंडिकाओं के स्तंभ 4 में अंकित किन्हीं 2 विषय में अलग अलग 50 या 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडियरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया होना चाहिए।
तो ये दिया है। और देखिए जीव विज्ञान सहायक के लिए दिया हुआ है, इसके अंतर्गत प्राणी शास्त्र जिसे जूलॉजी कहते हैं या वनस्पति शास्त्र जिसे बॉटनी कहते हैं, इन दोनों विषयों में किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया होना चाहिए तथा उनमें से अलग अलग 50% या 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पर जीव विज्ञान में स्नातक माना जाएगा। तो ये दिया है अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपके जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो लास्ट डेट यानी कि 4 मई से पहले का होना चाहिए, ये एकदम मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और खेल कूद वाले कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है यहाँ पे खेल कूद के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृत खेल कूद युवा कार्य विभाग झारखंड की संकल्प संख्या ये दिया हुआ है 1709 दिनांक 12 सितंबर 2007 द्वारा श्रेणी खा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान होगा। यानी कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, जैसे प्रतियोगिता का स्तर कंपटीशन लेवल आपका क्या होना चाहिए और आपकी क्या होनी चाहिए उपलब्धि इसमें, जैसे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या उनमें से संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित जो प्रतियोगिता होते उसमें आप मेडल हासिल किए होना चाहिए। यानी कोई भी इंटरनेशनल कमेटी हो या कोई भी इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स होता है उसमें आपके पास मेडल हासिल होना चाहिए, मेडल आप प्राप्त किए होना चाहिए। सेकंड, या तो आपके पास भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित जो फेडरेशन होते हैं उसके राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर पर प्रतियोगिता में आपको फर्स्ट रैंक होना चाहिए। और देखिए यहाँ दिए राष्ट्रीय स्तर की जो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है उसमें विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए। इस प्रकार आपके कुछ पोस्ट होना चाहिए यानी लेवल होना चाहिए। और देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे वेबसाइट ये दिया हुआ है। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आयु सीमा उक्त पदों की होना चाहिए जिससे सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है। न्यूनतम उम्र की सीमा की गणना हेतु संदर्भ जो आपकी मिनिमम एज होगी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग होगी और अधिकतम जो एज की सीमा होगी या लिमिट होगी वो 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग होगी। मिनिमम जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 ईयर 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो आपके पास एज होनी चाहिए इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे अधिकतम एज की बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 साल दिया हुआ है 35 ईयर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में एवं पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में पुरुष कैंडिडेट के लिए 37 ईयर दिया हुआ है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए दिया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जिसे अनारक्षित हैं EWS हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 38 ईयर दिया हुआ है। और SC ST कैंडिडेट जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी जो PWD है अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। जो PWD दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी, ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है निःशक्त अभ्यर्थी यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया इस श्रेणी में उम्मीदवार के अनुरोध स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन होगी। 40% यहाँ पे अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन कम दृष्टि चलन शक्ति दोनों हाथों से प्रभावित सेरेब्रम पाल्सी से अभ्यर्थी यानी किसी भी प्रकार से वो दिव्यांग हैं तो उनके लिए 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एग्जाम में आपको जैसे कि एक नॉर्मल कैंडिडेट को 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा तो इनको 1 घंटा 20 मिनट यानी 20 मिनट का टाइम इसमें एक्स्ट्रा इनको दिया जाएगा, ये दिया गया। और देखिए एडमिट कार्ड में कैटेगरी के संख्या आरक्षण वर्ग के PH मुद्रित हो गए तो ये दिया हुआ फ्रेंड्स। और देखिए इसमें परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति पूर्णतः अनुबंधित होगी, ये दिया हुआ कुछ एडमिट कार्ड की जानकारी दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आरक्षण के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स और कुछ जानकारी देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें इशू करना होगा, जो भी सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र जो भी इसमें रिक्वायर्ड किया जाएगा ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें कंप्लीट रखना है। और देखिए फॉर्म अप्लाई करते समय जो डिटेल आपके मैट्रिक से सर्टिफिकेट यानी हाई स्कूल के मार्कशीट में हो वही को फिल करना, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ इसमें फिल करना होगा। और देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा बेसिक डिटेल फिल करके जैसे नेम पेरेंट्स नेम और एड्रेस
और ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, आपके ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए फिल करना होगा। उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद लास्ट में क्या करना है फ्रेंड्स, सिग्नेचर फोटो स्कैन करने, सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपको एक बार फॉर्म को चेक करना है, प्रिंट प्रीव्यू लेना है और सब कुछ जब सही रहे तभी आपको फाइनल सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फ़ी ज़रूर पेमेंट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी के बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना होगा फ्रेंड्स। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथियां जो दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं। स्टार्टिंग डेट रजिस्ट्रेशन के लिए, आवेदन के लिए 5 अप्रैल 2023 से लेके स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 4 मई 2023 दिया हुआ है। तो यहाँ तक कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की लास्ट डेट दिया हुआ है 6 मई 2023 दिया हुआ। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की दिनांक है वो 8 मई 2023 दिया हुआ है। और देखिए दिनांक 10 मई से लेकर 12 मई तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है, अशुद्धि है तो उसे करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना होगा। ये दिया हुआ परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए प्रोसीड सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार ये करना होगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ परीक्षा का स्वरूप दिया है। CBT ऑनलाइन बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए एग्ज़ाम के लिए दिया हुआ 2 पेपर होगा। मुख्य पेपर जैसे मेंस जिसे कहते हैं, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य पेपर जो होगा इसमें ये दिया हुआ है 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। प्रश्न पत्र पहला जो होगा पत्र 1 समान ज्ञान और हिंदी भाषा के 100 अंक होंगे। और देखिए प्रश्न पत्र 2 जो है जिसमें विषय से नियुक्ति होनी है, उस विषय से रिलेटेड होगा, इसमें 300 अंक का होगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं टोटल जो होगा प्रश्न पत्र यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा फर्स्ट उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। इसे 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से होगा और 50 क्वेश्चन आपको हिंदी भाषा से होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और प्रश्न पत्र 2 में जो होगा आपको 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए क्वालिफाइंग जो होगा प्रश्न पत्र जो होगा आपका CBT एग्जाम होगा वो देखिए दिया है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें आपको मात्र 33 अंक पा लेते हैं तो आपका ये क्वालिफाई कर लेंगे इसमें। और देखिए दिया हुआ प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए कटौती यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स। इसमें प्रश्न पत्र 2 में न्यूनतम 50% अनिवार्य है। जो प्रश्न पत्र 2 होगा उसमें कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 50% SC लाना होगा और SC ST को 45% अंक लाना होगा। तो ये दिया हुआ मेंस के लिए यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी व्याकरण से 25 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये दिया हुआ आप और देख सकते हैं सामान्य ज्ञान विज्ञान से कितना ये सिलेबस दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये दिया परीक्षा में न्यूनतम अर्हता कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि अनारक्षित के लिए 50% आपको अंक लाना होगा, SC ST को 45 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 50, OBC के लिए 50 दिया हुआ और EWS को भी 50। इससे कम होगा तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ये सब होगा फ्रेंड्स। ये जानकारी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। और इसका एडमिट कार्ड भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज किया जाएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहिए। किसी भी प्रकार कोई आगे की जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी बेटर इसमें दे सके आपको जानकारी और नई नई भर्ती एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की। तो चलिए गाइज, आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।